हम जब ऑफिस में मैं गई पूछने के लिए, लेकिन जो क्लार्क लोग हैं इसमें ये पूरे शामिल है। ये लोग भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। पेमेंट से पैसा कट होके जो उनके अकाउंट में जाता है, पेमेंट वाले कर्मचारी जो रहते उनके अकाउंट में जाता है, तो फिर बोलते हैं इतना पैसा पेमेंट कट कैसे आया। भ्रष्टाचार बंद करो और कामगारों की मांगे पूरी करो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुर्ला पश्चिम के एल विभाग में। एल विभाग कहने को तो काफ़ी बड़े बड़े भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, क्योंकि अवैध बिल्डरों को संरक्षण देना या बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से जो कब्जा करते हैं उन लोगों को संरक्षण देना, ऐसे तमाम मामलात सामने आने के बावजूद एल विभाग जो है भ्रष्टाचारी के लिए तमाम तरीके से जाना जाता है, लेकिन उसके बजाय आयुक्त द्वारा किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा ही एक भ्रष्टाचार एल विभाग के खुद अंदर ही देखने को मिला है, जहां पर जो इसमें शिकायत करता है, जो अक्षय पगारे करके, उनके परिवार वाले हमारे साथ मौजूद है। इनके परिवार वालों का आरोप है कि इसमें जो ज्योति दत्ता वाघ है, उन्होंने इन लोगों का डाटा जो लोन के लिए दिया जाता है उसे लीक किया, और उसे लीक करने के बाद जो लोन का पैसा है वो हड़प गए। फर्जी दस्तावेज़ बनाकर ये सारे डाटा को लिया गया, और डाटे को किसने दिया या कैसे लीक हुआ इनके परिवार वाले खुद बताएंगे। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना संजय पगारे। ये जो मामला हुआ है ये क्या मामला है और कैसे आपका डाटा लीक हुआ है? अभी कुर्ला एल वार्ड में मेरा बेटा अभी नया जगह पर काम पे लगा है, और रही बात ना, लॉकडाउन का समय था तभी उसके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने कर्जा लिया है। बल्कि जो ज्योति दत्ता वाघ है उसको तो देखा भी नहीं, वो काली की गोरी हमें मालूम नहीं, और वो सामने भी आई नहीं। लेकिन ऑफिस में जो क्लार्क लोग हैं उन्होंने जो पेमेंट स्लिप बाहर लोगों को देते हैं, और ये झूठा आईडी नंबर, झूठा एड्रेस, झूठा आरोप लगा के सिटी सिविल कोर्ट में ये पैसा उधर से कटिंग। जो सिटी सिविल का कोर्ट में जो वकील है रमेश जैन और कुसुम जैन, ये दोनों वकील मियाँ भी दोनों मिला के पूरा महानगर पालिका कुर्ला एल वार्ड के जो एम्प्लॉय, मेरा बेटा मिला के पूरा एम्प्लॉय को नोटिस भेजा जाता है, और कहा जाता है कि तुम लोगों ने लोन लिया है। कोई बोलता 5 लाख का, कोई बोलता 10 लाख का, कोई बोलता 15 लाख का, कोई बोलता 20 लाख का। अगर तुम लोग इतना लोन लिया है बोलते हो तो प्रूफ क्या है आपके पास? और ये लोन जो दिया है वो कैसे दिया है? चेक से दिया है, कैश से दिया है, कैसे दिया है? उसका विटनेस, उसका पेपर क्या है आपके पास पुरावा? ये प्रूफ देने हम जब ऑफिस में मैं गई पूछने के लिए, लेकिन जो क्लार्क लोग हैं इसमें ये पूरे शामिल है ये लोग, और ये लोग शामिल है वो लोगों के, साहूकार लोगों को जो 2 पैसे के लिए अपने कामगारों पर इतना भ्रष्टाचार किया है कि पूरा डिटेल उनका देते हैं, और सब कामगारों की माहिती देने के, डिटेल देने के बाद उनका जो सैलरी स्लिप रहती है ना, हर महीने में उनका पेमेंट से पैसा कट होके जो उनके अकाउंट में जाता है, पेमेंट वाले कर्मचारी जो रहते उनके अकाउंट में जाता है, तो फिर बोलते हैं इतना पैसा पेमेंट कट कैसे आया। क्योंकि हम तो हर महीना 30 दिन सुबह शाम लॉकडाउन में बीमारी थी, सब लोग घर में बैठे, लेकिन सफाई कामगार घर में नहीं बैठे, हाँ वो काम करते थे। तो उनका जो पैसा है वो सिटी सिविल कोर्ट वालों ने उनके ऊपर आरोप लगा के जो खींचने का काम चालू किया है, और ये सब पैसा पूरा कामगार लोगों को हमें ये कटिंग थामने रुकनी चाहिए, और ये सब पैसा भरपाई हमें मिलनी चाहिए। ये महानगर पालिका ने हमें हमारा न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, जो पैसा गायब हुआ है वो पैसा क्या बड़े अधिकारी भी इसमें मिले होंगे जो उनके तक भी गया होगा? बड़े अधिकारियों को भी मालूम होगा, लेकिन बड़े अधिकारी जब हम पूछने जाते तो हाँ हमें टाइम नहीं देते, जब तब उनको ना बीमार रहते, कोई बोलते हमें टाइम नहीं आप बैठो, तो फिर बाहर बैठने के बाद पूरा दिन बैठ के मिलते नहीं, तो इसमें उनका भी हाथ होगा। इसलिए तो बाहर वाले लोग इतना डेयरिंग करते हैं ना, नहीं तो बाहर वाले लोगों को क्या मालूम कामगारों की पेमेंट स्लिप। अगर कामगार लोगों की पेमेंट स्लिप क्लार्क लोगों ने उनको नहीं देते तो फिर उनको कैसे पैसे काटने के लिए कैसे मिलता? कोई तो है उनके पास,
इसलिए तो पैसा कटिंग होता है और ये पैसा और ये कटिंग रुकनी चाहिए, इसलिए मैंने आवाज़ उठाया है। और सब कामगारों को भरपाई मिलनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार है और कामगारों को धमकाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। इसकी वजह से कामगार कभी कभी काम पे भी नहीं आते हैं। इसकी जवाबदार कुर्ला एल वार्ड BMC है। अच्छा, जो ज्योति दत्ता वाघ है, इसके अलावा भी आपने 7 से 8 नाम लिए हुए हैं, ये कौन लोग हैं और ये लोगों का क्या रोल है? ज्योति दत्ता वाघ ये एम्प्लॉय है, सब बोलते हैं कि ये कामगार है और बाकी के ये सब कामगार है नहीं, ये साहूकार है। अगर ये साहूकार है लोग तो उनका और एम्प्लॉय का क्या वास्ता है? ये कौन लोग हैं? क्या ये सब साहूकार लोग हैं जो कामगारों को हाँ, शंकर गंगाराम गाडगे, ज्योति दत्ता वाघ, सीमा आरोटे, सुचित्रा गाडगे, राजाबाई गाडगे, गंगाधर मलकू गाडगे, नागेश गाडगे, रविंद्र गाडगे, संतोष गाडगे, ये सब साहूकार लोग हैं जो कामगारों ने कभी उनको देखा नहीं, फिर भी इनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा के कामगारों का पैसा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और ये लोगों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और पूरा कामगारों को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मेरी आपकी धन्यवाद। एक महिला और है, उनका भी इसी तरीके का आरोप है। इनके भी परिवार के लोग यहाँ पर काम करते थे, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम मणिमोली जगदीश नडार, मेरा आत्मा एलवाड़ में काम करता है। 2006 से वो परमंड कामदार है, लेकिन वो काम पे आके उधर खर्चा लिया इधर खर्चा लिया करके उसको मार के उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर काम पे आने के लिए भी उसको नहीं देते, बहुत डांटता है। वो डर हो के 2-3 साल से काम पे भी नहीं आया, फिर भी अब भी काम पे चढ़ा। अभी उसका 4 महीना से 8,000 कट होता है, लेकिन पेपर वगैरह कुछ भी नहीं दिया। हाँ, पेपर नहीं दिया, फिर भी उसको 8,000 खर्चा कटता है पेमेंट से। हाँ, तमाम लोगों का आरोप, और ऐसे आरोपों की जगह एक बड़ा जो है शर्मसार कर देने वाली बात भी है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाली ये तमाम मनपा, और ऐसे में जो गरीब तबके के लोग काम करते हैं उनका भी पैसा खा लिया जाता है या उनका भी पैसा जो है भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ जाता है। अब ये सब जवाब कौन देगा ये सब सवालों का, ये देखने वाली बात है, क्योंकि कुर्ला एल विभाग तमाम लोगों के बड़े बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन ये आरोपों को सिर्फ और सिर्फ अनदेखा करके यहाँ के जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्हें जवाब देना चाहिए वो गायब हो जाते हैं या वो इस पर जवाब नहीं देते। फिलहाल ये देखना है कि इस खबर के बाद क्या जवाब उनकी तरफ से आता है और किस तरीके का न्याय ये तमाम परिवार वालों को मिलता है। तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, कुर्ला।